हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 12 दिनों से लगातार हम लोग बिहार एसएससी यानी बिहार सचिवालय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। आज है 13वां दिन और 13वां प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाएंगे। देखिए, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 23/12/2022 को ही प्रथम पाली में पूछा गया है। तो ध्यान देना है कि 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसमें सभी क्वेश्चन क्या थे, मिक्स थे। तो हम लोग ढूंढ ढूंढ करके जो जीके का क्वेश्चन होगा, जो साइंस का क्वेश्चन होगा उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक को भी सेलेक्ट किए हैं। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उसको एनालिसिस करके हम लोग क्या करेंगे, उसको भी टॉपिक वाइज कंप्लीट करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे जैसे ही ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे घास दिया हुआ है और घास का मैदान दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी, घास का मैदान दिया हुआ है और कह रहा है कि कौन सा महाद्वीप में ये घास होता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो देखिए, सेल्वास जो दक्षिण अमेरिका में दिया गया, ये आपका क्या है, सही है। पंपास की अगर बात करें दोस्तों तो यही आपका क्या है, गलत है। क्योंकि पंपास जो होता है वो कहाँ में होता है, अर्जेंटीना का होता है। ठीक है, और यूरोप का जो घास का मैदान है उसको स्टेपी कहते हैं। तो ये दोनों जो है गलत है। बाकी बेल्ट की अगर बात करें तो अफ्रीका का सही है, डाउन्स भी ऑस्ट्रेलिया का, ये सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है। तो शैवाल तथा कवक के मध्य जो सहजीविता कहलाती है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए कह रहा है कि प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है। तो प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है। तो ये होता है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 157 जो संबंधित है दोस्तों, वो किससे है। तो राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है। क्या है, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है। तो टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, तो विशाल महासागरीय विस्तार ही इसका प्रमुख कारण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो किया जा सकता है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है। तो कौन सा प्रतिरोधकता का एक इकाई है दोस्तों, तो इसका इकाई होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि देखिए यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो सबसे पहले जान लीजिए, सार्क का जो सदस्य देश होता है दोस्तों, टोटल 8 देश होते हैं सार्क में। ठीक है, और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मॉरिशस, क्योंकि मॉरिशस जो है सार्क का सदस्य देश नहीं है। टोटल 8 देश में कौन कौन आता है, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं। ठीक है, पड़ोसी देश जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान, ये सभी क्या है दोस्तों, वो सार्क के सदस्य देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सीवी कामत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए है। तो सीवी कामत जो है दोस्तों, किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं। तो सीवी कामत की अगर बात करें तो रक्षा से संबंधित क्या है, ये महत्वपूर्ण पद धारित किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। तो गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से जो प्रथम राज्य रखता है दोस्तों, वो कौन है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हेलसिंकी राजधानी है। तो हेलसिंकी किसका राजधानी है, तो फिनलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों, हेलसिंकी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगर 27 नंबर है, कह रहा है कि गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष होता है। तो गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, तो लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष वो होते हैं जो लोगों के द्वारा क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था।
तो भू संतुलन का शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किया था दोस्तों, वो डट्टन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डट्टन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो है कौन? एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डिस्कशन में हम लोग करवा दिए हैं पीछे। ये हम बताए थे कि राजा राज प्रथम के द्वारा इस जो है राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो तंजौर के राजेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों? तो राजा राज प्रथम के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है सुगौली की संधि कब संपन्न हुआ है? तो सुगौली की जो संधि हुआ है दोस्तों वो कब संपन्न हुआ है? तो 1816 ईस्वी में सुगौली का संधि हुआ है। कह रहा है इथेन किसका आणविक सूत्र है? C2H6 किसके पास है? ठीक है, तो C2H6 जो है इसके पास क्या है? तो C2H6 से अगर बात करें दोस्तों तो ये 7 सहसंयोजक बंधन से क्या है? जुड़ा हुआ है, जिसका नाम क्या है? इथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज किया है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी की अगर बात करें तो एमपी राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के नए स्थलों की क्या किया है? खोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय खेल सांख्यिकी तय करने के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो कौन सी संस्था है दोस्तों? तो इसके लिए है केंद्रीय सांख्यिकी आयोग, यानी कि CSO जो है इसके लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में किस देश का मानव सूचकांक में जो है 2000 यहाँ पे 21 नहीं 2023-24 की अगर बात करें तो भारत में ऊंचा स्थान है। तो देखिए भारत का स्थान सबसे पहले जान लीजिए कि भारत का जो स्थान है दोस्तों 2023-24 में वो कितना है? तो वो है हमारा 134 है। ठीक है, कितना है? 134 है। प्रथम स्थान पे कौन है दोस्तों? तो प्रथम स्थान पे अगर देखिएगा तो आपका स्विट्जरलैंड मिलेगा। ठीक है, तो भारत से ऊंचा कौन है? स्विट्जरलैंड है, तो स्विट्जरलैंड का स्थान ऊपर है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ 2023-24 को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी का बताए हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे 2022 नहीं बल्कि 2024 में क्या किया गया है दोस्तों कि 2024 में यूपी का एक अस्पताल है, ठीक है, उसको दिया गया है। 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में यूपी का एक अस्पताल है जिसका नाम है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? यूपी का एक अस्पताल है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल। इसी को क्या मिला है? 2024 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। तो भाषा सम्मान पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों वो साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? तो साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इसे थकान, कमजोरी, कंकाली पेशिया का पक्षाघात होता है, यह है। तो यह क्या है? इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इस बीमारी को आपको कहा जाता है माइयास्थेनिया ग्रेविस। क्या कहते हैं? माइयास्थेनिया ग्रेविस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन BCCI, ठीक है, ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन BCCI आत्मकथा लिखा है। तो किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो ये रत्नाकर शेट्टी के द्वारा। उबना नहीं है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी 2022 का ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान से आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो भगत सिंह का जन्म बंगा गांव में हुआ था, भगत सिंह का जन्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ये तो आप पीछे करवा दिया गया है, तो पार्श्वनाथ है। कौन है 23वें तीर्थकर? कौन है? पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, यहाँ पे 2022 का नहीं बल्कि आपको अप्रैल 2024 का आपको ध्यान रखना है कि अप्रैल 2024 में निर्धारित नकद कोष अनुपात क्या है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों 6.75% है। ठीक है, कब का? तो अप्रैल 2024 का। ठीक है, अप्रैल 2024 का आपको ध्यान रखना है कि 6.67% है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 67 नंबर आपका क्वेश्चन है जीके जी इसका। कह रहा है कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना वर्ष है। तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना वर्ष कब है दोस्तों? तो इसका स्थापना वर्ष 1963 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो विभवांतर का माप किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है? लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है? तो कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो ये जो समावयवता प्रदर्शित करता है उसका नाम क्या है? प्रकाशिक समावयवता। क्या है? प्रकाशिक समावयवता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है एक एशियाई हाथी के लिए क्या है? प्राकृतिक आवास देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा शब्द अन्य से संबंध नहीं रखता है? ठीक है, तो कौन सा शब्द है जो अन्य से संबंध नहीं रखता है दोस्तों? तो अगर आप आशय की बात कीजिएगा तो अन्य से संबंधित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस जो लॉर्ड एमहर्स्ट हैं वो क्या थे उस समय? गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार है। तो बिहार नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राजस्व घाटा राज्य है। क्या है? बिहार एक कैसा राज्य है? तो राजस्व घाटा वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रश्न देखिए यहाँ पे आपको देखना है कि अगर 80 की बात करें तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के विस्थापित करके एक सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। जैसे कि जमुना है तो जमुना जो है ठोस से है तो पिघलना किससे होगा? ठीक है, तो पिघलना किससे होगा? तो अगर हम बात करें अगर ठोस है तो क्या हो रहा है? ये जमा हुआ है तो तरल है रहेगा तभी तो ये पिघलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तरल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रीजनिंग आप खुद बना लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विनिमय नियमन विनिमय नियम उपनियम नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं, यह विचार करने के लिए, ठीक है, यह विचार करने एवं प्रतिवेदन करने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया जाता है? तो किसका गठन किया जाता है? तो ये अधीनस्थ विधायन समिति का गठन किया जाता है। किसका? अधीनस्थ विधायन समिति का दोस्तों गठन किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कैल्शियम कार्बाइड में दो कार्बन परमाणु के बीच कितने प्रकार के बंध होते हैं? तो कैल्शियम कार्बाइड की अगर बात करें दोस्तों तो CaC2 इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। परमाणुओं के बीच में कितने प्रकार के बंध होते हैं? तो परमाणु के बीच की अगर हम बात करें तो इसमें एक सिग्मा होता है और दो क्या होता है? पाई बंध होता है। तो एक सिग्मा और दो पाई बंध क्या होगा? इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो सभी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करवाना ही क्या था? मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। ठीक है, तो कौन सा शैवाल है जो अंतरिक्ष यात्री जो है उसको भोजन के रूप में उपयोग करते हैं? तो वो है क्लोरेला। क्या है? क्लोरेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता है। तो ब्रेड बनाने में क्या? तो सेक्रोमाइसिस सेरेबिसिस का उपयोग किया जाता है। ब्रेड बनाने में किसको? तो सेक्रोमाइसिस सेरेबिसिस बैक्टीरिया का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए थे? ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा न्यायाधिकरण जो जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 की अगर हम बात करें तो इसी के द्वारा क्या किया गया? जो इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया दोस्तों? इसको जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्रकाशग्राही कोशिकाएं, ठीक है, आई शलाका तथा शंकु उपस्थित होती है। शलाका तथा शंकु किसमें उपस्थित होती है? तो ये रेटिना में उपस्थित होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों को निर्धारण से संबंधित है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 71 के तहत जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंका हो या विवाद हो
उसी के निर्धारण करने के लिए जो है अनुच्छेद 71 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो ये योजना जो है दोस्तों 2015 में प्रारंभ किया गया है और वर्तमान में इसकी ब्रांड एम्बेसडर की अगर बात करें तो ताइक्वांडो के विजेता हैं वो हैं लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी कुमारी हैं, ठीक है, इन्हीं को क्या बनाया गया है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 39A जो प्रावधान करता है दोस्तों, ठीक है, वो क्या करता है, तो समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता जो है प्रदान करता है। 39A में क्या है, तो समान न्याय एवं निःशुल्क सहायता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिंबिसार किस राजवंश का शासक था। तो बिंबिसार की अगर बात करें तो ये जो है हर्यक राजवंश का शासक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो मुख्यतः शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो क्या होती है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में मुख्यतः कहाँ होती है, शीत ऋतु में ही वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, ये सब तो रीजनिंग का। देखिए 104 नंबर में देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है दोस्तों 11 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, कह रहा है कि कंट्रोल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है। तो कंट्रोल अवक्षेपक का उपयोग किसमें किया जाता है दोस्तों, तो धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में किया जाता है, ठीक है। धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में कंट्रोल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात, ठीक है, अनुपात में वृद्धि की घोषणा का अर्थ क्या है। तो आरबीआई के द्वारा नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा क्या है दोस्तों, तो ये है वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होगा, ठीक है। तो ये क्या है, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होगा, ये क्या है, उसी का घोषणा का अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि शिंजो अबे एक प्रसिद्ध नेता हैं। तो शिंजो अबे की अगर बात करें दोस्तों तो ये जापान के क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो ये कौन थे दोस्तों, तो वीर कुंवर सिंह थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि वयस्क गणितज्ञ 2021, यहाँ पे 2021 नहीं बल्कि आपको 2023 का आपको ध्यान रखना है कि वयस्क गणितज्ञ 2023 में जो रामानुजन पुरस्कार दिया गया है वो किनको दिया गया है, ठीक है। तो ये दिया गया है दोस्तों, नाम तो थोड़ा बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन ध्यान रखना है कि रुई किसियांग झांग को दिया गया है, ठीक है। तो 2023 के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है, तो रुई किसियांग झांग को दिया गया है, रुई किसियांग झांग को दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, रुई किसियांग झांग को 2023 के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नया नाम दिया है। तो हावड़ा कालका मेल को कौन सा नया नाम मिला है दोस्तों, तो ये नेताजी एक्सप्रेस इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान रखता है, ठीक है। तो सलाह देने का प्रावधान अनुच्छेद कितना में, तो अनुच्छेद 163 में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो किस राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो ये जोरहाट को समर्पित किया गया। जोरहाट कहाँ पे है हम बता दिए हैं पिछले वीडियो में, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि जोरहाट कहाँ है, ठीक है, कौन सा राज्य में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि पूर्व मध्यकालीन भारत पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी है। तो उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी है दोस्तों, तो ये आपको बताना है। तो उसका जो लिपि है वो है शारदा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से XeF4 की सही ज्यामितीय तथा संकरण अवस्था कौन सी है। तो संकरण अवस्था कौन सी है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो अगर इसकी बात करें तो इसकी अवस्था जो है वो है वर्ग समतलीय sp3d2 है। क्या है, वर्ग समतलीय है sp3d2 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? विपक्षी दलों के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो है होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का क्या है, उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कह रहा है कौन सा राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है? तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, ये किसका? तो गुजरात राज्य को क्या किया गया है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि भारत का पहला चंद्र अभियान किस स्थान से लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला जो चंद्र अभियान है दोस्तों वो किस स्थान से लॉन्च किया गया है? तो श्रीहरिकोटा से। कहाँ से किया गया है? श्रीहरिकोटा से क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, कह रहा है कि किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जो है दिया गया है? तो ये एंजेला मर्केल को। ठीक है, ठीक है, इस किसे दिया गया है? तो ये यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जो दिया गया है दोस्तों, किसे दिया गया है? एंजेला मर्केल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे आप ये देखिए, बहुत आप लोग क्या करते होंगे, क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे। तो 140 नंबर का देखते हैं कि कौन कौन है क्रिकेट में कितना इंटरेस्ट लेते हैं। तो आपको आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, एम्पायर दिया हुआ है, गिल्लियाँ दिया हुआ है, स्टंप है और बल्ला है। तो भिन्न कथन कौन सा है? ठीक है, तो ये आपको कमेंट करके लिखना है क्या, 140 और उसके बगल में उसका आंसर CBD जो भी होगा लिखना है, कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UAE की मुद्रा क्या है? UAE की मुद्रा क्या है, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। दिरहम क्या है, इसकी मुद्रा है। ठीक है, इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों? दिरहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ वो किम्मा राष्ट्रमंडल खेल था? तो वो 2022 में हुआ है दोस्तों और 22वां राष्ट्रमंडल खेल था, इस बात को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है? तो कौन सा विभाग है दोस्तों जो गृह मंत्रालय के भी अधीन नहीं आता है? तो कानून व्यवस्था का जो विभाग है वो गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी और जयसिंह के मध्य जो पुरंदर की संधि हुई किस वर्ष में हुई थी? तो पुरंदर की संधि की अगर हम बात करें दोस्तों, 1665 ईस्वी में पुरंदर के संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। और ये हम लोगों ने 75 क्वेश्चन यानी कि साइंस और जीके जीएस के जो भी क्वेश्चन थे वो सभी को हम लोग क्या किए हैं, कंप्लीट किए हैं इसमें। और कल हम लोगों का लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा। जितने भी प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर में बिहार एसएससी में पूछे गए थे दोस्तों, या फिर इंटर स्तरीय हो या फिर ग्रेजुएशन स्तरीय हो, दोनों को हम लोगों ने कल क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी आपको बता दिए हैं कि कौन सा वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो वो सभी टॉपिक पे अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो आपको उस पर वीडियो बना करके मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। और अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, उसी से हम लोगों को आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।